जब हम देखते हैं कि आप कैसे फुल एरर पेज को ट्रिगर करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉग है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे शो कर देता है। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर नंबर के लिहाज से रीड होता था और हमारे रूट मॉडल बाइंडिंग अगर ये इसको ब्लॉग नहीं मिलता तो एरर को रिटर्न कर देती 404। अगर मैं इसको खराब करके सेंड करता हूँ यानी कि इस तरह का कोई ब्लॉग नहीं मिला तो हमें ये नेक्स्ट का पेज शो हो जाता है। अब हमने करना ये कि इसको हमने कस्टम बनाना है इस पूरे पेज को, कि हमारे यहाँ पे 404 जो भी एरर रिटर्न कर रही है या हम खुद करना चाहे जो भी रिटर्न कर रहे हैं वो शो हो जाए। उसके अलावा नीचे कस्टम मैसेज शो हो जाए। बेशक आप चाहें तो ये जो बटन नीचे नजर आ रहा है इसको आप चेंज करना चाहिए, ये भी चेंज कर सकेंगे। तो पहले आप ये करेंगे नेक्स्ट एरर हैंडलिंग को यहाँ पे सर्च करें गूगल पे, इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने आना है एरर पेज के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको ले आएगा। तो जितनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होगी वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे दिया हुआ है आपको एरर डॉट व्यू, ये हमने पेज क्रिएट करना है। तो आपने आना अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे होम पेज में आके ये क्रिएट करना है। यहाँ पे ख्याल करना है कि गलती से पेजेस में ना आ जाए। ये रूट जो आपका फोल्डर है यहाँ पे क्रिएट करना है व्यू डॉट एरर डॉट व्यू। इसके अंदर फिर आपने कोड पेस्ट करना है, नीचे आपको दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर हम कुछ चीजें चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज करें, इसको रिमूव कर दें। यहाँ पे आपको इसको इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर दें। और ये एज नेक्स्ट एरर तक इसको भी आप रिमूव कर दें। इसको कट करके मैं नीचे ले आता हूँ क्योंकि मुझे आदत है, इस तरीके से ज्यादा मुझे सही लगता है ये। ठीक है, अब सेव कर देने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करके इसको दोबारा रीरन कर लें ताकि ये इसके लिहाज से एडजस्ट हो जाए और इसको ये पेज मिल जाए। वरना हो सकता है कि आपको ये एरर्स भी दिखाना शुरू कर दे, नेक्स्ट के एरर्स ना के ब्लॉग नहीं मिला उसके एरर। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं अभी ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, ये देखें हमारा पेज ट्रिगर हो गया खुद ही ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं 404 एरर दिया हुआ और यहाँ पे क्लियर एरर का मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो जो भी आपने यहाँ पे शो करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकेंगे। हमें यहाँ पे एक प्रॉप दिया हुआ है और नीचे एक हैंडलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर का प्रॉप यहाँ पे रीड हो रहा है, इसके अंदर से स्टेटस कोड जो पास हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे बटन बना हुआ है, क्लियर एरर लिखा हुआ है। हम चाहे तो यहाँ पे गो बैक होम भी इसको कर सकते हैं और यहाँ पे इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाला फंक्शन ये ट्रिगर होगा, ये एरर को क्लियर करेगा और आपको रीडायरेक्ट कर देगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रीडायरेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने ब्लॉग्स के पेज पे जाना तो वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ और इसे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। अब अगर आपने यहाँ पे ये मैसेज दिखाना हो जैसे पहले दिखाया हुआ था तो आप इसको यहाँ पे कॉपी क्रिएट कर लें। यहाँ पे सिंपल आपने इसको चेंज करना है, स्टेटस कोड को कर देना है आपने यहाँ पे स्टेटस मैसेज। ठीक है, यहाँ पे सेव करेंगे, ये देखें नीचे आ गया नॉट फाउंड। अब आप चाहें तो इसके ऊपर जैसे मर्जी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये ट्रिगर कैसे हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप अगर जाए ना हमारे पेज के ऊपर, यहाँ पे दिया हुआ डॉलर फैच, तो कोई भी डॉलर फैच, यूज लेजी फैच, यूज फैच जैसे मर्जी सिंपल, ये दोनों जो नेक्स्ट के अपने फंक्शंस हैं इनको आप यूज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जितना भी डाटा आपको चाहिए होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये इसके साथ प्रॉप पास कर रहा था, ये खुद इसने यहाँ पे एरर कोड भी ऐड किया है, मैसेज भी ऐड किया है, फिर यहाँ पे इसने इसको शो कराया है। अब अगर आपने खुद अपने ट्रिगर करने हैं वो कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ और वो आप क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब पहले आप ये देख लें कि अगर आप डॉलर फैच यूज नहीं कर रहे यानी कि एक्सियोस यूज कर रहे हैं या सिंपल फैच यूज कर रहे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के लिए अवेलेबल है या एक्सियोस की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो तब ये खुद ट्रिगर नहीं करेगा, तब आपको खुद करने पड़ेंगे इनको ट्रिगर। तो वो कैसे करते हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा आप यहाँ पे एरर हैंडलिंग पे आ जाए, यहाँ पे ना आपको मिलेगा क्रिएट एरर। इसके ऊपर क्रिएट एरर का मतलब है कि जो एरर आप खुद ट्रिगर करना चाहें वो आप कर सकेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे, ये देखें ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यूज फैच को यूज कर रहा है और ये खुद ट्रिगर कर रहा है यहाँ पे कि अगर इसकी वैल्यू नहीं मिली तो ये एरर थ्रो कर देगा। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करके मैं जाता हूँ अपने आईडी वाले पेज पे, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ अगर तो डॉलर फैच के थ्रू जो यहाँ पे रिजल्ट आया है अगर ये एम्प्टी है रिजल्ट तो क्या करेगा कि ये एरर थ्रो कर देगा। लेकिन अभी ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ आपको यहाँ पे फेटल पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने लिखना है फेटल ट्रू। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल अप करते तो आपको मिलेगा ऑन क्लाइंट साइड, यानी कि यहाँ पे फ्रंट के ऊपर अगर आपने इसको ट्रिगर करना तो आपको ट्रू फेटल को ट्रू करना पड़ेगा। इफ यू नीड टू ट्रिगर फुल पेज फुल स्क्रीन एरर पेज, ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है। तो अगर आपने ये ट्रिगर करना तो आप यहाँ पे फेटल ट्रू पास करेंगे फिर ये ट्रिगर होगा। अब आपने इसके अंदर मैसेजेस को चेंज करना है। स्टेटस कोड यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ 405 और यहाँ पे पेज नॉट फाउंड को कर देता हूँ ब्लॉग नॉट फाउंड। ठीक है, लेकिन ये भी ट्रिगर नहीं होगा। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे इस वजह से ट्रिगर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डॉलर फैच को यूज कर रहा है और ये खुद से ही पास कर रहा है इसको। ठीक है, अब अगर आप मिसाल के तौर पे एक्सियोस या डॉलर या फैच सिंपल यूज करते तब आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। आप उसको रिस्पॉन्स में चेक करेंगे कि अगर डाटा साथ पास नहीं हुआ तो आप इसको थ्रो कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। अगर आपने यहाँ से अभी इसको यूज करके अगर ये ट्रिगर करना तो वो कैसे करेंगे। आप करें कि इसको ना ट्राई कैच में डाल दें। यहाँ से मैं कट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्राई कैच। ठीक है, ट्राई के अंदर इसको ऐड कर दें। अब इसके अंदर जो भी एरर होगा यहाँ पे ये पास हो जाया करेगा। इसको आप कट करके ना कैच में पेस्ट कर दें। एरर को जरी बात रीड करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ से फुल पेज एरर को ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव कर दें। लेकिन ये जरा अजीब सा है वो इस वजह से क्योंकि आपको यहाँ पे किसी एरर का नहीं पता। अब यहाँ पे जारी बात है क्योंकि हम रूट मॉडल बाइंडिंग यूज कर रहे हैं तो वो खुद ही 404 रिटर्न कर रही है और यहाँ पे एरर रिटर्न हो जाता है तो फिर कैच ही यहाँ पे इसको रिटर्न करेगा और ये फुल पेज हमें दिखा देगा। ठीक है, अब इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। देखें 405
5 ब्लॉग नोट फाउंड यहाँ पे लिखा, अगर गो बैक होम तो यहाँ पे ये ट्रिगर हो गया है। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से आप फुल पेज एरर को शो करते हैं।